बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा आफ़िनी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी समई अल्लाहुम्मा आफ़िनी लिसानी अल्लाहुम्मा आफ़िनी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ तमाम बदनी नेमतों की आफ़ियत की दुआ है। तमाम जिस्मानी जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं उसकी आफ़ियत के लिए दुआ है। अब हम बाहर से रिज़्क़ के ताल्लुक़ से बहुत सारी दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारा कीमती जो जिस्म है इसके ताल्लुक़ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। ये मुस्नद अहमद की दुआ है। ऐ अल्लाह मुझे मेरे बदन में आफ़ियत अता फ़रमा, ऐ अल्लाह मुझे मेरी समात में आफ़ियत अता फ़रमा, ऐ अल्लाह मेरी ज़बान में आफ़ियत अता फ़रमा, ऐ अल्लाह मुझे मेरी बसारत में आफ़ियत अता फ़रमा, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। अब जब हम बदन की आफ़ियत मांगेंगे तो पूरे जिस्मानी यानी जिस्म पूरा मुकम्मल जिस्म की आफ़ियत कि अल्लाह उसे हर आफ़त बला मुसीबत बीमारी से दूर रख, जिस्मानी बीमारी से रूहानी बीमारी से दूर रख, हर शर से पाक रख। और उसके बाद हम ख़ास मांगते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे मेरी समात में आफ़ियत अता फ़रमा। क्यों हमने समात की मांगी है, ज़रा गौर करिए। देखिए, साइंस अब पता चल के बताती है कि किस तरह से इंसान की जो आपका मिजाज है या आपकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है, तो पहले आप सुनते हैं, फिर आप समझते हैं, उसके बाद उससे नतीजा अख़ज़ करते, फिर आपकी कंडीशनिंग होती है। इसलिए देखते जो मीडिया जब चिल्लाता है, बोलता है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो पहले आप सुनते हैं। तो समात बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अल्लाह से जब हम मांगते हैं कि मुझे मेरी समात में आफ़ियत अता फ़रमा, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाता है कि तमाम शर से, बुराई से, और जो ये लोग हमारे दुश्मन हमको चाहते हैं कि हम ऐसी बुरी बुरी चीज़ें सुनते रहें और हम मायूसी की कैफियत में रहें, तो अल्लाह उससे आफ़ियत देता है। तो समात की बहुत ज़्यादा आप लोग तवज्जो के साथ मांगना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए कि जिन लोगों का मामूल है कि जब वो सूरह मुल्क पढ़ते हैं तो उसमें एक आयत है, उसमें ये है, आयत नंबर 10 है कि वक़ालू लव कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, यानी कि काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सज़ावारों में से ना होते। यानी पहले हम सुनते तब तो समझते। तो अल्लाह से ये दुआ जब हम आफ़ियत की मांगेंगे तो अल्लाह हमें तमाम अच्छे अल्लाह की बातों वाली, अल्लाह के ज़िक्र वाली, अल्लाह के हम्द वाली हमें ऑडियो वीडियो नसीब फरमाए। उसके बाद हम मांगते हैं कि ऐ अल्लाह तू मेरी ज़बान में आफ़ियत अता फ़रमा। ज़बान क्यों? कि ज़बान एक बहुत ही ऐसा अज़ू है कि जिसमें हड्डी नहीं है, और ये चाहे इस तरफ चले चाहे उस तरफ चले। अगर है ना खैर की तरफ चले तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर शर की तरफ जाए तो इससे बड़ा, इससे मुहलिक हथियार कोई नहीं है। तो अल्लाह से जब हम आफ़ियत मांगते हैं तो देखिए हमारी ज़बान हमेशा तर रहे अल्लाह के ज़िक्र से, शुक्र से, उसकी हम्द से, किब्रियाई से, तो ये हमारे लिए बेहतरीन चीज़ होगी। और यही ज़बान अगर हम इसके लज़्ज़तों में पड़े रहते हैं, दो तरह की लज़्ज़त, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी ये कि यानी पेट भरने के लिए जो लज़ीज़ चीज़ है, चाहे वो नुकसान कितना भी करे, हमें पसंद है, तो ये लज़्ज़त वाली चीज़ों से भी बचना चाहिए। अननेसेसरी के जो आपके वेट्स बढ़ते हैं, बीमारी होती है, ये ज़बान की वजह से ही, तो इसको भी आप इससे बचें। और वो एक होती है ग़ीबत करने वाली, इससे क्या होती है, आप रूहानी तौर से इससे बीमार हो जाते हैं, यानी एक तरह से जो कैंसर तरह है। आप सल्लल्लाहु में क्या फरमाया, ग़ीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। तो अल्लाह हमें बचाए, तो ये ग़ीबत करने से बचाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़बान में क्या रखे कि हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र हो, शुक्र हो। अब आप देखिए, एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक शर्मगाह और एक ज़बान की ज़मानत दो, यानी अगर ये हक़ पे रहे, सही पे रहे, तब आपको जन्नत इंशाअल्लाह मिल जाएगी, और अल्लाह के रसूल ने उसका वादा किया है। तो ऐ अल्लाह तू हमारी ज़बान में आफ़ियत दे, फिर मुझे मेरी बसारत में आफ़ियत अता फ़रमा, यानी हमें वो बसीरत वाला दिमाग दे, हम देख सकें, समझ सकें कि कैसे दुश्मन चाल चल रहा है, कैसे शैतान वसवसा डाल रहा है, और कैसे आज दुनिया में सब आज़माइशें हो रही हैं, तो हमको कैसे इससे बचना है, क्योंकि ये
بصیرت والی دل کی آنکھ سے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ اس کے اندر عافیت دیں، اس کے اندر وہ ساری باتیں ہوں جو ہمیں مطلوب ہوں آخرت کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ہم اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں لا الہ الا انت۔ اب یہ تمام چیزوں سے جب آپ عافیت مانگیں گے، صبح شام مانگیے، آپ یقین کریں ہر بیماری سے، ہر شر سے انشاءاللہ آپ دور رہیں گے، اور ہر خیر کے کام میں انشاءاللہ پھر ہم آگے آگے رکھیں گے، کیونکہ اللہ سے ہم نے دونوں جہاں کی، پورے بدن کی جو ہے عافیت مانگی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے کہ اللہم آفنی بدنی، اللہم آفنی سمعی، اللہم آفنی لسانی، اللہم آفنی بصری، لا الہ الا انت۔ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔